बढ़ते आगे सूरजपुर से बड़ी खबर, जो अधिकारियों पर भड़की है मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े। पीएचई और क्रेडा विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई है। बिजली पानी समस्या से परेशान ग्रामीणों ने शिकायत की थी। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने जल्द समस्या दूर करने के लिए कहा है और खोड में समाधान शिविर कार्यक्रम में वो पहुंची हुई थी। आपके यहाँ अगर लाइट कट जाए तो लाइट मैन के पास तुरंत खबर पहुंच जाए कि हमारे यहाँ लाइट नहीं है। लेकिन ये लोग कैसे रह रहे हैं? प्लांट लगने के बावजूद भी आप लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। 4 साल में बाकी पूरा खत्म है। क्या है आप लोग? ये इंसान नहीं है क्या? इंसान आप ही लोग है क्या? इनको तकलीफ नहीं होती, आप ही को तकलीफ होती है। पानी अगर नहीं है तो एक टाइम पानी अगर नहीं मिले तो छटपटा पड़ते हैं आप लोग। लेकिन कई सालों से ऐसे ही तकलीफ में जी रहे हैं। आजादी के 75 साल हम कहते हैं ना कि आजादी के 75 साल हो गए हैं। आप लोग अपनी व्यवस्था को नहीं सुधार पाए तो क्या किया? आपको सब कुछ समय पे चाहिए, लेकिन ये जनता इंसान नहीं है। इनका शरीर में खून नहीं है क्या? सब कोई इंसान ही ना है, इन्हें भी आवश्यकता है ना। तो आप ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी इमाम हमारे साथ जुड़ गए। इमाम, ये दूसरी बार हम तस्वीरें देख रहे हैं। इसके पहले भी हमने तस्वीरें देखी थी जब शिविर लगा था तो अधिकारियों को फटकार लगाते हुए नजर आई थी, और आज एक बार फिर से वैसी तस्वीर आई है। जी देखिए, सुशासन तिहार के समाधान शिविर का अंतिम दिन अपने अंतिम दिन की ओर है। ऐसे में जो नेता मंत्री और अधिकारी हैं वो लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं, उनकी समस्याएं भी सुन रहे हैं और दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े भी जिले के अलग अलग समाधान शिविरों में पहुंच रही है। और जहाँ भटगांवा जो विधानसभा है उनका, उसके उर्गी ब्लॉक के कल खोड़ में समाधान शिविर का आयोजन किया गया था, जहाँ मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े लोगों की समस्याएं सुन रही थी। इसी दौरान जो वहाँ पर जो केसर, करवा, खोड़ और मसंकी टमकी के जो गांव हैं, वहाँ पर के जो ग्रामीणों ने समस्या बताई कि यहाँ पर जो नल जल की योजना के तहत जो लाइन बिछाए गए हैं, जो नल लगाए गए हैं, वो आज तक लगे हुए हैं। आज तक उनको उसका सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है। वहीं जो क्रेडा विभाग के अधिकारियों पर भी बताया कि वर्षों से उनके जो क्रेडा के जो विद्युत संचालित हो रहे हैं उसके जो बैटरी खराब है, लेकिन आज तक उस बैटरी को सुधार करने नहीं कोई आ पा रहा है, जिसकी वजह से उनको अंधेरे में जीवन यापन करना पड़ा। इस मंत्री ने इस बात की खुद से पुष्टि भी की और अधिकारियों को वहां पर जो लोगों के सामने फटकार लगाई और ये कहा भी कि आजादी के बाद से जो मूलभूत सुविधाएं हैं, लोगों को जो ये बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए, उस पर आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। इस पर कहीं ना कहीं जो ग्रामीण थे वो मंत्री की इस रुख को देखकर कहीं ना कहीं खुश भी नजर आ रहे थे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इमाम आपका जानकारी के लिए। और दर्शकों को एक बार फिर से सुनवाते हैं मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने क्या कुछ कहा। आपके यहाँ अगर लाइट कट जाए तो लाइट मैन के पास तुरंत खबर पहुंच जाए कि हमारे यहाँ लाइट नहीं है। लेकिन ये लोग कैसे रह रहे हैं? प्लांट लगने के बावजूद भी आप लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। 4 साल में बाकी पूरा खत्म है। क्या है आप लोग? ये इंसान नहीं है क्या? इंसान आप ही लोग है क्या? इनको तकलीफ नहीं होती, आप ही को तकलीफ होती है। पानी अगर नहीं है तो एक टाइम पानी अगर नहीं मिले तो छटपटा पड़ते हैं आप लोग। लेकिन कई सालों से ऐसे ही तकलीफ में जी रहे हैं। आजादी के 75 साल हम कहते हैं ना कि आजादी के 75 साल हो गए हैं। आप लोग अपनी व्यवस्था को नहीं सुधार पाए तो क्या किया? आपको सब कुछ समय पे चाहिए, लेकिन ये जनता इंसान नहीं है। इनका शरीर में खून नहीं है क्या? सब कोई इंसान ही ना है, इन्हें भी आवश्यकता है ना। तो आप लोग प्राथमिकता क्यों नहीं लेते हैं? और जुड़ी खबरों में बढ़ते आगे ग्वालियर की बात करेंगे, जहां बिजली कटौती के खिलाफ अनूठा प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेसियों ने प्रतीकात्मक विरोध किया है। लकड़ी और कागज से बने पंखे चलाकर विरोध जताया है। बिजली कटौती का प्रतीकात्मक विरोध, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो ग्वालियर से ये पूरा मामला सामने निकल कर आया है। बिजली